वो ये है कि ऐसी औरतें जो हमल से हैं, जो प्रेग्नेंट है, या उनकी गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है, यानी वो दूध पिलाने वाली औरत है, जिसे अरबी में मुर्ज़िआ कहा जाता है। तो दूध पिलाने वाली और हामिला औरत का मसला रोज़े के ताल्लुक से क्या है। तो देखिए कि हामिला औरत जो प्रेग्नेंट है, अगर उसे डर है कि मैं रोज़ा रखूँगी तो रोज़ा रखने की वजह से मेरा हमल साक़ित हो जाएगा और डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो रोज़ा ना रखे, तो ऐसी सूरत में हामिला औरत के लिए रोज़ा ना रखना जायज़ और दुरुस्त है, वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही वो जब प्रेग्नेंट की हालत से हट जाए, या वो हालत जब वो हामिला ना रहे, जब वो सही हालत में आ जाए, तो फिर वो उस रोज़ों की क़ज़ा करे जो छूटे थे। तो अगले रमज़ान आने से पहले पहले जब भी उसे वक्त मिले, वो फ़ौरन उस रोज़ों की क़ज़ा करे, यानी उन रोज़ों को मुकम्मल करे। इसी तरीके से वो औरत जो अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर उसे डर है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो इसका असर मेरे बच्चे पर आएगा, कमज़ोरी आ जाएगी, तो ऐसी औरत रोज़ा छोड़ सकती है। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि वह आने वाले दिनों में अगला रमज़ान आने से पहले पहले जब भी उसे वक्त मिले, वो टाइम निकाल कर उन रोज़ों की क़ज़ा करे, यानी उन रोज़ों को मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर दूध पिलाने वाली ऐसी औरत है जो अपने ऊपर यकीन रखती है कि रोज़ा रखने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा या मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो रोज़ा रख सकती है। तो